शरीर का आना जाना इसको ऐसा समझ बैठे कि शायद हमारा नाता इसी से है। बाहरी रूप से नाता लिया हुआ, नाता जो है वो है सोल से। शरीर ने आना है तो जाना है। अगर शरीर चला गया फिर तो अपने हिसाब से नाता ख़त्म होना चाहिए। थोड़ा इस चीज़ को आपने समझना है। गुरु जी सोल के बारे बहुत कुछ कहा करते थे। संदेश भी देना गुरु जी ने सोल के बारे में देना। कहते सोल दे नाल सोल दा जुड़ाव करो। अपनी सोल नूं मेरी सोल दे नाल जोड़ के गल्लां करो। एक इंग्लिश विच लाइन उन्होंने कहनी, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये भी कहना। हम नहीं जानते इस चीज़ के बारे में, ना समझा है ना किसी ने बताया है। जब गुरु जी बताते थे किसी को कोई समझ नहीं आना इस चीज़ का मतलब क्या है। गुरु जी शारीरिक तौर पर दुनिया से आने से पहले भी ऐसे ही इसी रूप में थे। उस समय कोई और नाम से जानते होंगे। शरीर में आए, शरीर खत्म हो गया, वैसे ही रूप में आज फिर गुरु जी हैं। सिर्फ नाम बदल गया। उस समय नाम कोई और लेते थे आप, आज गुरु जी नाम लेना शुरू हो गए। जरा थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना। नाता आज भी कईयों ने रखा हुआ है, आप सबने रखा है। आज किससे नाता रखा है? गुरु जी की सोल से। दिवस मनाना, याद करना, उस मौके की याद करना, ये भी अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन ये सोचकर कि गुरु जी शरीर छोड़ गए तो आप थोड़ा समझ लो कि शरीर छोड़ गए, चलो बात शायद ख़त्म हो गई। कुछ लोग हैं जो इस बात को ऐसा समझते हैं, सारे नहीं, कुछ हैं। शरीर में रहने के बावजूद भी गुरु जी ने अपने सोल से ही सारा काम लिया। इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। बैठे जलंधर या बैठे चंडीगढ़ या बैठे दिल्ली, पूरी दुनिया में गुरु जी को जानते थे, शुरू से जानते हैं, बहुत से मानते भी हैं। ज़रूरत आन पड़ी, सारे तो नहीं गुरु जी के पास पहुंचते थे। शरीर के पास सारे तो नहीं पहुंचते थे। वही लोग पहुंचते थे जो कुछ ही गज की दूरी पर हैं,
कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हैं जो आसानी से आ सके। बाकी क्या करते थे? बाकी क्या होता था? क्या ज़रूरत पड़ी, दूर बैठे हैं, आ नहीं सकते, क्या उनके काम नहीं होते थे? मैंने देखा है, सबसे पहले बैठे वालों से पहले उनके काम होते थे जो दूर बैठे अरदास करते थे। सबसे पहले बात करते करते कई बार गुरु जी ने एकदम चुप के बैठ जाना। ध्यान उस तरफ होना जहां से अरदासें आ रही हैं, उन सब की अरदासें सुन के उनके सारे काम करने। कोई हॉस्पिटल में फंसा हुआ है, कहीं और जगह फंसा है, किसी का कुछ रुक गया है, सबकी अरदासें चल रही हैं। अब बैठे यहाँ सबका काम कर रहे हैं। शरीर तो नहीं गया वहाँ पे, वो तो वहीं बैठा है। आज भी ऐसा ही सिस्टम है। आप थोड़ा समझ के रखना, ऐसे ही रूप में गुरुजी शरीर में भी होते हुए काम करते थे और आज भी ऐसे ही काम करते हैं। उनका चलन एक जैसा रहा। शरीर पर उन्होंने विश्वास नहीं रखा जैसे हमने रखा हुआ है। पूरे का पूरा ध्यान अपने शरीर पर रखा हुआ है। अंतर आत्मा के ज्ञान नहीं, पता नहीं। शरीर को संवारना, हर समय उसको खुश रखना, हर समय शरीर की जरूरतें पूरी करना, बस इसी ख्याल में रह गए। एक बार गुरुजी पूरा दिन निकल गया, 8-10 लोग रह गए। 3-4 बजे का समय हो गया था शाम का। तो जब अपनी कुर्सी से गुरुजी उठे तो उनसे पूरे सीधा खड़े ना हो पाए। उनके मुंह से एक छोटी सी आय निकली, वही माँ भी निकला। मैं बिल्कुल करीबी था, मैंने फटाफट बाजी से पकड़ा। तो टेढ़े खड़े, सीधे नहीं हो पाए। मैं डर गया, थोड़ा घबरा भी गया कि ये क्या हो गया। उन्होंने जो 8-10 लोग बैठे थे उनकी तरफ नजर मारी। नजर मारी, किसी एक को इशारा किया, कहते आजा, तेरा भी लगते हाथ कल्याण कर दईए। फिर बोले उखली विच पए आ, 2 सट्टां होर सही। मैं कहा बस गुरु जी, इन्हां नूं कल बुला लेने। गुरु जी तुसीं तां सीधे नहीं खड़े हो पा रहे, गुरु जी इन्हां नूं कल बुला लेने, अज रहण दिओ। मेरी तरफ देख के गुरु जी बोले, कहते नर मरे किछ काम न आवे, पशु मरे 10 काम आवे। लाइन वैसे, पशु मरे 10 काज सवारे, नर मरे किछ काम न आवे। कहते जदों ये शरीर खत्म हो जाना ना, घरदियां ने चुक के राख दी ढेरी करके रख देना। जानवर मरदा 10 काम आंदा है, इन्हें फिर किसी काम नहीं आना। अज ही इस शरीर को जिन्ना काम लेना ले लो, फिर ये काम नहीं करना। बात बोली तो गुरु ने अपने
कुर्सी से चम्मच उठाया तो उसको बोले चल अंदर कमरे च। गए गुरुजी, वो लेट गया बंदा, उसके हार्ट के ऊपर चम्मच रखा, तुरंत उसका हार्ट का कल्याण कर दिया, ठीक कर दिया। चम्मच पकड़ा देते थे गुरुजी। हर ट्रीटमेंट के बाद उसको हम साफ करके अच्छी तरह से मांज के ला के फिर गुरुजी की कुर्सी पे साइड में ऐसे साइड में खड़ा कर देना। वो तो उन्होंने चम्मच ऐसे मारा तो अपने कमरे के अंदर आ गए। उनको जीवन को समझो, शरीर एक जैसा है, गुरुजी का भी रहा, आपका भी है। शरीर से गुरुजी क्या करते थे उसको भी समझो, लेकिन अंतरात्मा से गुरुजी क्या करते थे उसको जरूर समझो। फिर तो लेट गए गुरुजी। आगे है छोटा सा ये वाक्य उस समय का, मैं बता ही देता हूँ। पेट ऐसा कसा हुआ, पेट उनका कसा जाना। दुनिया के जितने कल्याण करते थे वो कर्म जिनके ठीक करने या जिनके कर्म बदलने, उनके बुरे कर्म अपने अंदर ले लें और वो सारे पेट में इकट्ठे होते, तो पेट उनका शाम तक फूल जाना, ऐसे सख्त हो जाना जैसे पत्थर होता। बेचैनी थी, मगर उन्होंने कहा, आंटी को बोले जा देसी को गर्म करके फटाफट ले आया। देसी घी गर्म करके उसकी मालिश करवाना गुरुजी ने, गर्दन की, शोल्डर की, पेट की, ऐसे करवाते रहते थे, क्योंकि शरीर की मुशक्कत बहुत होती थी। तो जब पेट पे हम घी लगा के घी पेट पर मलने लगे, मालिश करने लगे, तो देखा पेट बड़ा अजीब सा, लेफ्ट साइड से अंदर से ऐसा पेट बाहर एक तरह से आया जैसे अंदर से किसी ने ना किसी चीज के आगे को ऊपर को उठा दिया। बड़ा अजीब सा, देख के डर गए। करते रहे, कहते ये तो एक बहाना है, ये ठीक था, कहते रात को बैठ के ही करदा, मैं रोज करांगे, अज भी करना है। टाइम एक बहाना तुहानू सेवा तुहाडे कोलों लैण दा। रात होती थी जब गुरुजी अकेले कमरे में होने, तो सब कुछ उन्होंने उस चीज़ों को ख़त्म करना, वो ऐसे छोड़ नहीं देते थे ताकि किसी के हिस्से आ जाए, उनको पूरा ख़त्म करना। और जब सुबह बाहर आना तैयार होके, तो फर्स्ट क्लास नॉर्मल शरीर उनका, चुस्त दुरुस्त फर्स्ट क्लास। ये खेल है गुरुजी का, कि कुछ खेल रहे हैं। परमात्मा ऐसे खेल खेलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कोई समझ नहीं आती। अगर कोई सवाल उठता है तो उसका जवाब कोई नहीं। ऐसे न्यारे काम होते। शरीर में जब थे तब तो ऐसा खेल रहा, कल्याण किए तो शरीर की थोड़ी सी ऐसी दशा हो जाना, लेकिन आज उससे कहीं ज्यादा कल्याण हो रहे। आज संगत देखो कितनी जुड़ चुकी है, सबकी अरदासें आती हैं, सबकी पूरी करते हैं। आज वो खेल कहाँ है? वो नहीं है खेल। ना शरीर है, ना पेट है, ना उसमें जमा है ना न्यारे काम। कुछ समझ आने वाली बात नहीं है।
परमात्मा शरीर में सिर्फ इसीलिए आता है कि जब ज़रूरत इंसानों को पड़ी, जब इंसान सारे बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तो परमात्मा हम पर दया करके किसी न किसी रूप में आता है। तो ऐसे रूप में जो आज गुरु जी का ये रूप है, इस रूप में परमात्मा आ गया। आकर ऐसे कृपा कर गया कि अपनी छाप छोड़ गए, अपना प्रिंट छोड़ गए, ताकि असूल भी बना रहे, उनसे जुड़ाव और उनसे कल्याण भी होता रहे। असूल शरीर ने आना है तो जाना भी है। कल्याण पहले भी होते रहे हैं, शरीर में आए फिर भी होते रहे, शरीर खत्म हो गया फिर भी होते हैं, ये होने रहने। ये है असली पक्का काम, जिसको समझने की ज़रूरत है कि वो क्या चीज़ है जो सुनती भी है, जो हमारे काम भी करती है, वो क्या चीज़ है। गुरु जी की सोल है। अगर गुरु जी ये कहते रहे अपनी सोल नू मेरी सोल दे नाल जोड़ो, फिर मेरे नाल गल्लां करो, देखो नज़ारा की दिखाना, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सिर्फ मांग तक आना, मांग ही रखना, ये कोई बहुत ज़्यादा काफ़ी नहीं है। एक पंथ दो काज हो जाएं तो नज़ारा ही कुछ और है। ज़रूरतें आपकी, दुख आपके गुरु जी तक ले आए, थैंक्स करो उस ज़रूरत का, उस दुख का जो आपको गुरु जी तक ले आया। मगर ले आया वो चीज़, तो क्यों ना उनके अंदर से हम जुड़ाव कर लें, क्यों ना कर लें। आप जितने इतिहास सुनते रहो, आज भी सुना है, कोड़ी की बात सुनी है, कोने में बैठा है दुखी, अत का दुखी, क्या अरदासें करता होगा, कितनी अरदास अंदर से कर रहा है, बाहर से नहीं बोल के नहीं कर रहा, अंदर से बैठा कर रहा है, कोने में बैठा है, पता नहीं क्या क्या अरदासें, क्या जुड़ाव करके बैठा है। वो जुड़ाव जब गुरु नानक देव जी से जुड़ा तो उठकर चले गए उस झोंपड़ी की तरफ, जाके दुख दूर किया। ये है अंदर का जुड़ाव। सिर्फ कहानी मत सुना करो, अंदर की बात को जरूर समझा करो। आज समय ऐसा है, एजुकेशन का टाइम है, सब बहुत पढ़ लिख गए हैं, बहुत सी चीज़ें सीख गए हैं, बहुत कुछ समझे हैं, लेकिन थोड़ा सा जोर गुरुओं को समझने में लगाओ तो आपको जल्दी समझ आ भी जाएगा। उस चीज़ को समझो कि अंदर का जो मामला है उसको गुरु जी के साथ रखना है, बाहरी ना रखना। एक मछली, एक फिश अंदर से जोड़ बैठी गुरु जी को। एक्वेरियम में फिश चल रही थी जलंधर, वो अंदर से जोड़ बैठी। जब बाहर आई, लोग एकदम डर के खड़े हो गए, क्या हुआ जी, अंदर से मछली आ गई, कैसे आ गई, आ नहीं सकती, ढक्कन लगा है ऊपर, आ गई। पकड़ने की कोशिश की, पकड़ी ना जाए, आगे को जंप करके चलने लग गई, तो आके गुरुजी के दरवाजे की तरफ मुड़ गई। तो मैं पकड़ रहा था बार बार, तो गुरुजी ने मेरे को इशारा करके रोका, कहते रुक जा।
नहीं पकड़ना। मैं खड़ा रहा, देखता रहा। पहले जंप बड़े थे, फिर छोटे हो गए। जंप करती करती, जैसे तड़प के जंप लेती है, तड़प के जंप लेती है, ऐसे करती करती यू टर्न पूरा उसने ऐसे गुरुजी तरफ लिया, दोनों पैरों के बीच में जाके दम तोड़ दिया। गुरुजी कहते इनू चुक बार पार्क विच दबा दे। मैं दबाया। वो सारी लीला दिमाग में बड़ी स्पीड से चल रही। ये कोई आम बात नहीं। गुरुजी ने रोका क्यों? उसका कोई मतलब है। अगले दिन सुबह बैठ के जब मैंने बात करी, गुरुजी ये क्या लीला है, तब उन्होंने बताया। कहते ओदी सुरत जाग गई सी। सुरत कहते पंजाबी च, इंग्लिश कहते सोल, आत्मा भी कहते हिंदी पंजाबी च। ओदी सुरत जाग गई सी। उन्हें अपने आप को देखिया, मैं कौन हाँ? मैं एक छोटी जी मछली बनी बैठी हाँ। मैं पहले देखो की सी, पहले कई जन्मां दे विच की रूप लैके किहड़े किहड़े तरीके दे जीव बन के अज एक छोटी जी मछली बन के इत्थे एक एक्वेरियम दे विच घूम रही है। मेरी लाइफ हो गई। कदी इंसान सी, अज जिन्ने असीं मौजां करदे हां, वो किन्नियां मौजां करदी, किन्ना देखिया होना उन्हें। फिर उन्हें पहचाने जाने इस गल। फिर वो अरदास करन लग गई। उन्हें सुरत ढूंढी। सुरत नूं, सोल नूं पता है केड़ी माड़ी सोल है अगे ते केड़ी चंगी सोल है, ते परमात्मा दी सोल केड़ी, उन्हें सब पता है। वो बहुत जानकार है। जिन्हां ने सुरत नूं जगा लिया उन्हां नूं पता है। गुरु जी नजदीक सी, सोल जुड़ गई। जुड़ गई थी, अरदासा कर दी, कहती मैनू मुक्ति दियो, मैं एक ही बन बैठी, मैनू नहीं चाहिए शरीर, मैनू नहीं चाहिए। तो गुरु जी कहते उस वेले मैं उन्होंने अंदरों कहा, मैं कहा चल के मेरे को आ जा, तेन मुक्ति दे दिया। वो चल के आ रही सी, इसे करके मैं तेन रोकिया सी, इनू पकड़ी ना। जे तू पकड़ लेंदा ओदा खेल रस्ते च खत्म हो जाना सी, मेरे तक पहुंचनी नहीं सी। इस करके तेन रोकिया सी। इनू आन दे, इनू बुलाया होया मैं, वो आ रही है। तो कहते जदों चल के मेरे तक आ गई तो मैं उन्हें मुक्ति दे दी, उन शरीरां दे जन्म तो मुक्ति दे दी। अब समझो इस खेल को, समझो ये खेल किस चीज से शुरू हुआ, किस चीज तक एंड हुआ। समझो इस चीज को, अंदर से, सोल से। मछली बोलती है कभी ऐसा भी जो बोले तो दूर बैठे बंदे को समझ आ जाए, बोलती तो उसका बोल कहाँ से निकला, उसने कहाँ से निकाला बोल? अंतरात्मा से। इसकी जरूरत है। गुरु जी के साथ अंतर आत्मा से जुड़ा रहो, कोशिश करो, अंदर से याद करो। कोशिश करने से सब कुछ होता है। मैं बड़ी बार तरीके बताता हूँ। पहले आप आंखों से गुरु जी को देख लो, उनकी फोटो को देखते रहो, देखते रहो। रोज बैठा करो, देखते रहा करो, कुछ ना बोलो, कुछ ना बात करो, देखते रहो फोटो को, लगातार देखते रहो। एक समय आएगा अंदर की आपके बोल भी निकलने शुरू हो जाने। अगर मुंह से निकलते हैं तो मुंह से बोल लो, अंदर से निकलते तो अंदर से जारी रहने दो। करो बातें कितनी करनी है, बोल लो, जो अंदर पड़ा है निकाल दो, चाहे अपना सब कुछ। दुख अंदर भरा पड़ा है निकाल दो, रोना भरा पड़ा है तो रो लो, निकाल दो रोना। एक दिन आएगा जैसे बच्चा नर्सरी क्लास में पढ़ता है तो उसको बुक लगती है, एक को सीखने के लिए इतने बड़े सेब की फोटो, एप्पल की फोटो डाल देते हैं। वो फोटो को देख के कहता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग, सी फॉर कैट,
देख के फोटो को देख वो सीख गया। 1 साल में बच्चा सीख गया। अगले साल अगली बुक लगी, फोटो गायब, खाली ABCD रह गई। उसको देख के फिर बोलता है हाँ ये A है, ये B है, ये C है, ये D। वो सीख गया 1 साल में। हम कितने साल हो गए, कईयों को कितने साल हो गए बिना फोटो को देखे को कभी याद हुआ? होंगे बीच में, मैं सबके लिए नहीं कहता, पर आम तौर पे एक बात करता हूँ, जिनको समझ आ जाए या जो ऐसी स्टेज पर है वो समझ ले, आगे अपनी स्टेज को संवार ले। कहने का ये मतलब है, पहले फोटो देखते रहो, एक दिन आएगा आपको फोटो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर आपके फिर फोटो बन जानी। फिर अंदर से याद करो। जिस दिन आप अंदर से याद करना शुरू हो गए, बस समझ लो आपकी काया पलट शुरू हो गई। अब आप गुरु जी के रास्ते पे आ गए हो, अब आप उनके साथ कनेक्ट हो गए हो। फिर नज़ारा फिर बताना कि क्या नज़ारे होते हैं। मैंने कहा दुख दूर तो गुरु जी ने कर देने। बहुत सी दुनिया आती, गुरु जी कहते सी, कहते 2 लाइना च लोग खड़े होंगे आके, एक मंगण वाली लाइन, वो कहते इतनी लंबी होंगी, बड़ी लंबी होंगी, बड़ी दुनिया मंगण वाली लाइन चाहती। आए, मिल गया, चले गए, फिर नहीं आना, नहीं मिलिया, चले गए, उन्होंने फिर नहीं आना। कहते कुछ 2 4 8 10 लोग दूसरी लाइन च होंगे, जिन्हों कहते मनण वाली लाइन। मैं मनदा गुरु जी नूं, की मनदा भाई? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਮੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹਿਲ ਜਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੰਨਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਪ तो कुछ और अरदास कर रहे हैं, ऐसा हो जाए, लेकिन गुरु जी ने ऐसा नहीं होने दिया। कुछ और ही करने के लिए गुरु जी तैयार हैं, लेकिन आप तो कहने लग गए लो जी अभी कुछ हुआ ही नहीं, किया ही कुछ नहीं, जो बोला था हुआ ही नहीं। जिस दिन आप गुरु जी की करनी को मान कर चले, उसको कहते बंदे को हाँ ये बंदा गुरु जी को मानता है। कुछ मांगा है, नहीं दिया है, खुश रहो, गुरु जी आनंद में हैं। नहीं दिया है, आपको पता है क्यों नहीं दिया है। मैं तो आपको मानकर चलता हूँ, मैं खड़ा हूँ आपके सामने, मेरे को क्या ज़रूरतें हैं ये आपको सब पता है। जब पता है आपको सब, तो फिर क्या कमी रहेगी? फिर शिकायत किस बात की? जो शिकायत नहीं करते, जो हर हाल में, हर सूरत में जो मान कर चलते हैं, गुरु जी शुक्रिया आपको। आज का दिन ऐसा निकला जैसा निकला, गुरु जी आपका शुक्राना दिन निकल गया। ये नहीं कैसा निकला, गुरु जी बढ़िया निकाला, आपने ठीक किया होगा, जो किया है ठीक किया होगा। उसको कहते मानने वाले बहुत थोड़े लोग होंगे। एक बड़ा प्रचलित वर्ड सारे बोलते, मैं अपने आप को सरेंडर करो, कर दो गुरु को सरेंडर कर दो। इसके बारे में पता ही नहीं, कह दूं पता ही नहीं, तो दूसरे को कैसे पता है? सरेंडर होना बोलते हैं। मुल खरीदी गोला, गोले पहले होंगे सी गुलाम, मंडी लगती थी उनकी, लोगों की। घर वाले जो शख्स को नहीं रखते थे, जरूरत नहीं थी, उसको मंडी में ले जाना, जाके अपना फैमिली मेंबर जो उसको बेच के आ जाना, ले जाना, लोगों ने खरीद के गुलाम बना के रखना, नौकर बना के रखना। वो गुलाम वाला नौकर, तनख्वाह वाला नौकर नहीं, पैसे तो ले गए घर वाले। तो उसको बोलता था मालिक आज के बाद तेरी मर्जी नहीं चलेगी, हमने तेरे को मुल खरीदा है, जो हम कहेंगे वैसा करेगा, जो हम देंगे खाने को वही खाएगा, तेरी मर्जी खत्म। तो उन लोगों को भी ज्ञान हो जाता था, समझ आती, मेरे को बेच दिया है, अब मेरी मर्जी नहीं चलनी। इसको बोलते हैं सरेंडर होना।
गुरु जी के आगे बिक जाओ। मन बेचे सतगुरु के पास, बेच दो अपने मन को, बेच दो, फिर मर्जी नहीं चलनी। जो गुरु करेगा, जो गुरु कहेगा वही करना होगा, अफसोस कोई नहीं। भगत कबीर जी ने इसके ऊपर भी कहा, वो अपनी कंडीशन बताई, कहते मैं परमात्मा दा बोला, मैं अपने आप को सरेंडर कर चुका। उन्होंने लाइन बोली, कुकर मेरो राम को, मैं अपने राम दा कुत्ता, कुकर मेरो राम को, मोतिया मेरा नाम, मेरा नाम परमात्मा ने मेरा मोती रख दिया। पहले कुत्ते को मोती मोती कहते ना, मोतिया मेरा नाम, गले हमारे जेवरी, जय खेचे तय जाऊं, मेरे गले में जंजीर उसने पा दी, वो जिधर खिंचता मैं उधर जाना। आप कुत्ते जिन्होंने रखे हैं वो जंजीर डाल के सैर कराते हो, वो कभी इधर को जाने की कोशिश करेगा, कभी इधर को, कभी इधर को, आप जाने नहीं देते हो, कहते नहीं खींच के चल इधर, वो भी चुपके से उधर चल पड़ता। अब उसकी मर्जी तो नहीं रही, इसको बोलना सरेंडर होना, कह देना बात नहीं बनती, समझना पड़ेगा उसी। मान्यता की आ जाओ, परिवार वाले हो, इसी में ही सब कुछ है। मगर मानना भी कहाँ से? अंदर से। जैसे आज गुरु जी की पोजीशन, अंदर वाली पोजीशन से गुरु जी चल रहे हैं, सबको दर्शन भी देते हैं, सबके काम भी करते हैं, सबकी बात भी सुनते हैं, सबकी अरदासें भी सुनते हैं, अंदर सुन रहे हैं। अंदर से ही सिलसिला रखो गुरु जी के साथ, यही सिलसिला आपके साथ चलेगा और कोई सिलसिला नहीं। मैंने कहा एक पंथ दो काज, गुरु जी कहते सी एक तीर ते दो निशाने मैं लगाना। वो कहते मैं एक तीर मारदा, निशाने मेरे दो होते। आप भी ये करो, आ गए हो गुरु जी तक, मांग रखनी ये एक चीज हो गई, और दूसरी वो तो आप फ्री में ले जाओ, अंदर से जुड़ जाओ गुरु जी से, मांग भी मांगो अंदर से, और अंदर से जुड़ के याद भी अब मांग लो, याद मैं याद करता रहा गुरु जी तुहानू, ए मेरे ते कृपा करो, मैं तुहानू हर समय याद करता रहूँ। करो अरदास, ऐसी कृपा करेंगे, देखना कितनी जल्दी आप उस लाइन में आ जाओ। जेकर इधर भी सत्संग गुरु जी के सिर छोड़ने की याद में है, डुगरी में बड़ा समागम है, हर शहर में चल रहा है, आज भी चल रहे हैं, कल भी है। कल मैंने इंदौर जाना है, उन्होंने मेरे को बुलाया हुआ है कि आज के दिन आपने आना। सारी संगत इसी दिन को मना रही है, तो इस दिन के कंसर्न में मैं एक गुरु जी का एक सत्संग आपको सुनाता हूँ। उम्र के बारे की बात है, क्योंकि जिक्र तो उम्र का ही चलता है। गुरु जी को तो पता ही था उम्र का, लेकिन एक दिन एक ब्रिगेडियर KP सिंह नाम है, वो जलंधर पोस्टिंग हुई, वो आया। उसको पता चला बाकी ऑफिसर से कि यहाँ एक गुरुजी हैं, उनका नाम गुरुजी है, बड़े जानी जान हैं, बड़ी कृपा करते हैं। सुना उसने, वो खुद भी बड़ा धार्मिक था, खुद इन्फेंट्री का था। इन्फेंट्री वाले ना धार्मिक ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन्फेंट्री ऐसी फोर्स होती है आर्मी की जो बंदूक लेके सबसे आगे बॉर्डर पर जो खड़े होकर लड़ाई करके आगे को बढ़ते हैं ना, वो बटालियन इन्फेंट्री कहलाती है। तो गुरुजी इन्फेंट्री वालों की बड़ी कदर करते थे। कहते अगे सब तो अगे गोली खाते ये शख्स, इन्हों का कोई बचाव नहीं, उन्होंने पता सानू बचाव वाले कोई गल नहीं, मारना या मरना। गुरु जी उन्होंने पूछते
आओ ब्रिगेडियर साहब, हो गई पोस्टिंग जलंधर, आ गए हो? हाँ जी आ गए हैं जी। कहते तू ज्योतिष बड़ा वधिया लगाना, तू ज्योतिष बड़ी वधिया लगाना। अब वो हैरान हो गया, कहता गुरु जी को कैसे पता, सुना है जानी जाने। वो बड़ा हैरान हुआ, कहता हाँ जी गुरु जी शौक से करता हूँ, मैं किसी को बताता नहीं, किसी का ज्योतिष लगाता नहीं, मेरा अपना शौक है। मैं बड़ी रिसर्च करता हूँ इसके बारे में, मैंने बड़ी की है, मैं आगे भी करता हूँ, पर किसी से मैं बात नहीं करता। तो गुरु जी ने अपना हाथ आगे किया, कहते ला दस मेरी कितनी उम्र है। उसने ऐसे ऐसे उंगली को पकड़ के ना ऐसे देख रहा है गुरु जी के हाथ को, देखता आके कभी गुरु जी की तरफ देखता है, कभी हाथ देखता है, कभी गुरु जी की तरफ देखता है, कभी हाथ देखता है। गुरु जी कहते की गल दसदा नहीं, दस कुछ। वो कहता गुरु जी हाथ ते लकीर होण ते मैं दसा, हाथी बिल्कुल प्लेन है, लकीर ही कोई नहीं, रेखा ही कोई नहीं। रेखा देख के हम लोग कैलकुलेट करके बताते हैं, इसमें तो रेखा ही कोई नहीं, लाइन ही कोई नहीं, मैं क्या बताऊँ। तो गुरु जी मुस्कुराए और हाथ ऐसे पीछे किया, पीछे करके फिर उसको ऐसे हाथ दिया, कहने ले हुण दस। जब उसने देखा तो सारी रेखा बनी हुई दिखा दिया गुरु जी ने उसको, किसके पास आया है। फिर वो देखने लगा तो गुरु जी कहते अच्छा तू एक ही चीज मैंने दस दे बस, अच्छा दस मेरी उम्र कितनी है। उसने कैलकुलेट करके जब उसने बताया ना, तो उसने बोला जी मेरे हिसाब से मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक आपकी उम्र 53 ईयर है। तब गुरु जी ने मोहर लगाई। फर्स्ट टाइम मैंने बैठा था पास, जब मैंने सुना ये, कहते हाँ तो ठीक ज्योतिष लगाया। लेकिन आखिर के साल मैं भी भूल गया था, दिमाग से गुरु जी ने ना वो बात गायब कर दी। ये बात पहले कभी किसी को मैंने कभी नहीं बताई थी, ना गुरु जी बताते ना मैंने कभी बताई थी। ये गुरु जी कहते मेरिया सीक्रेट गल्लां ये तू किसी को गल नहीं करनी, ये तो बाद में अब बतानी शुरू हुआ मैं, क्योंकि अब वो समय निकल गया ना, अब समय कुछ और बन गया है। तो आखिर के समय में गुरु जी को एक मैसेज मिला कि 1.5 मिनट दे विच तुसी अपने आप नू वाइंड अप कर लो, शरीर छड्डना। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसे ही पेट टाइट हो जाना, गैस जैसे लगना, ऐसे रोज का काम होता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। वो जबरदस्ती करके हॉस्पिटल ले गए, मानते नहीं थे, जबरदस्ती ले गए। लेकिन उनको पता था कि अब मेरा शरीर छोड़ने का जब खबर मिली तो सबकी तरफ से ध्यान कट करके तो शरीर छोड़। डॉक्टर कुछ करने लगा था तो गुरुजी ने डॉक्टर को रोका, कहते तू मैंने कुछ नहीं करना, कोई पाइप नहीं लगानी, मैंने कुछ नहीं करना, बस 1.5 मिनट से शरीर छोड़। ये मेरे को एक बहुत पहुंचे हुए महापुरुष मिले, उन्होंने ये मेरे को बात बताई थी, क्योंकि मैं बड़ा परेशान था उस समय। 8 महीने में बड़ा परेशान रहा था, बड़ा अंदर से दुखी, किसी को शो नहीं करता था और बड़ा परेशान था अंदर। आदत थी ना गुरु जी के साथ चलने की, एक एक कदम चलना जिंदगी का अपना, तो गुरु जी से पूछे तो बिना चलना ही नहीं। ये सबसे बड़ी परेशानी थी। अब हमें को इतनी आदत हो गई, अब मेरे को खुद चलना पता ही नहीं कि कैसे चलना है, जीवन कैसे चलाना, ऐसी मेरे को आदत हो गई। तब मेरे को एक महापुरुष मेरे को मिले, उन्होंने मेरे को देख के परख के, वो बड़े जानी जान थे वो भी, तो उन्होंने अपने आप ही मेरे से कहा क्यों दुखी रहते हो, क्यों परेशान हो। उन्होंने इन्नी आयु सी, वो किते नहीं गए, वो अज भी तुहाडे नाल है, ए तुहाडे नाल खड़े ने, आ तुहाडे पिछे खड़े ने।
उन्होंने ऐसी गलबात की थी तो मेरे जो परेशानी थी वो उस दिन से दूर हुई। वो कहते कितने नहीं गए गुरु जी जिस तरह पहले से उस तरह आज गए। वो सारे काम दुनिया के करते हैं। वो कहते मैं भी उन्होंने किया, कहते मैं भी गल्लां करदा, मैं अज तक नहीं उन्होंने गल्लां करदा, मैं बहुत सालों तो कहते उन्होंने अपने अपने घर बैठा किते बैठा असी टैलीपैथी असी गल्लां करते हैं। मैं अज भी गल्लां करदा। सो दिन मनाओ, यादगार है, यादगार को याद करो, बस यहाँ तक सीमित रखना। ऐसा मत कहना या सोचना कि गुरुजी अब कैसे हैं, कुछ सुनते हैं कि नहीं सुनते, सिर में होते तो ऐसा होता। हमें बड़ा अफसोस है कि हम मिल नहीं सके गुरुजी को, हमने देखा नहीं। और जिन्होंने देखा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने देखा है, वो पता ही नहीं वो है कहाँ पे गए। क्यों? वो आंखों तक सीमित रह गए, वो गए। कई लोगों ने कहा गुरुजी तो बस हम गए, बस खेल खत्म हो गया, अब नहीं, हम तो गुरुजी खत्म हो गए। ऐसे लोग बोलते थे, वो गए। लेकिन जिन्होंने अंदर से गुरुजी को याद रखा है, जिन्होंने, वो आज भी ऐसे चल रहे हैं, बखूबी चल रहे हैं, आनंद में है। ऐसा ही लगता है, हमें ऐसा लगता है जैसे पहले गुरुजी के साथ है। हमें तो आज ऐसा ही लगता है कि ऐसे ही हैं गुरुजी के साथ। बातें करो अंदर से, डिमांड करो, जो मर्जी करो, अंदर से करो, आपको फील होगा कि गुरुजी बिल्कुल, अगर हम मिले नहीं तो आज मिल रहे हैं। तो ख्याल रखो अपना, अंदर से हर किसी के साथ अंदर से जुड़ाव रखो। जिनकी शादी हो गई है, मियाँ बीवी, वो भी अपना अंदर से जुड़ाव रखें। बच्चे हैं, उनके साथ भी अंदर से जुड़ाव रखो। जब आप अंदर से जुड़ाव रखोगे, उसको प्रेम कहते हैं। शारीरिक प्रेम जो है, ये तो कुछ ही पलों का, कुछ ही समय का होता है। शरीर की किसी की ज़रूरत है तो प्यार है, जब नहीं ज़रूरत तो ख़त्म हो गया प्यार, खेल ख़त्म कर दिया। तो आपस में भी सारे लोग अंदर से एक दूसरे, अंतरात्मा से एक दूसरे को पसंद करो, याद करो, अंतरात्मा से बातें करो। कोशिश करो आपको सब समझ आ जाएगी अंदर से है क्या, आत्मा है क्या, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगी। जहाँ पे आपको रुकावट आए, समझ ना आए, फौरन गुरु जी के आगे वही अरदास कर दो। गुरु जी यहाँ समझ नहीं आ रही, कुछ समझ दो, कुछ समझाओ गुरु जी, आगे कैसे चलना है। आप करके देखो, आपको सब गुरु जी समझाएंगे। आप अपने मुंह से बोलोगे हाँ मेरे को ये बात पता चली, किसी भी रूप में समझा दें गुरु जी, ये उनकी मौज है। लेकिन 100% होगा आपको गुरु जरूर समझाए, क्योंकि आपने मांगी है। मांग जब गुरुओं से मांगते हैं वो पूरी जरूर करता है, कोई भी मांग। अंदर का ख्याल ज़्यादा रखो, अंदर को संवारो, बाहर पे इतना मत ध्यान दो। भगत कबीर जी कहते थे, कहते ये तो नासवान है। सबने कहा ये नासवान है, शरीर नासवान है। कहते बांके बाल पाग सिर ढेरी, ए तन होए गो भस्म की ढेरी। बांके बाल, कितने ज़बरदस्त पैसा खर्च करते हैं बाल बांके बनाने में। आप आंटियाँ देखो 8,000, 12,000, 16,000 देते हैं, वो पता नहीं क्या बाउंड्री करा, ये करा, बालों को सब करवाते हो ना। फेस को कितना खर्च करते हो, हर समय आते जाते शीशे में आंटियाँ देखती हैं, ठीक है ना, सब ठीक है, हाँ ठीक है। इतना ख्याल देखो उस पर लगा दिया जिसने ख़त्म हो जाना। जब शरीर ख़त्म हो जाना, जो आप हो, अंतर हो, अंदर हो जो आप, उसको आप वो हो। तो जब वो रह जानी ना खाली, तो फिर पछतावा है, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं, पानी चाहिए था। और जिसके लिए किया वो तो खत्म हो गया, तो वो तो देख भी लिया। घर वाले तो 2 घंटे ज़्यादा नहीं रख पर, उठाओ समय हो रहा है, शाम हो गई, सूरज चुपड़ने से पहले चलो 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 आग लगाओ, ख़त्म करो। इतना भी लिहाज नहीं रहा, एक रात ही रख लो। सो अंदर
अंदर का ज़्यादा ख्याल रखो, बाहर का भी रखो। इस शरीर से आपने काम लेने हैं, उसका भी पूरा ख्याल रखो, लेकिन उसके साथ साथ अंदर का भी खूब ख्याल रखो। फैशन भी करो, कपड़े भी पहनो, सुंदर बन के रहो, खुराक अच्छी खाओ, ज़रूरत है तो दवाई की दवाई भी खाओ, सब ठीक करो, लेकिन अंदर का जरूर साथ में ख्याल रखो। आप ही को सारी पे समझ आ जाएगी और आप परमात्मा के ठीक गुरु जी के बिल्कुल करीब आप पहुँचे होंगे। फिर वो अपने पास भी रखेंगे, आपको आनंद करोगे। जय गुरु जी। गुरु जी के पास आया था, गुरु जी करामात नहीं दिखाई आज कोई, तो सांप लटकने लगे, सांप दिखने लगे थे उसको। वो तो पहले का भी बड़ा केस सीगा वो। हाँ जी, सुनाओ तो कैसे हुआ? वो तो ऐसे कई बार गुरु जी को दिखाया। मैं जब गुरु जी के पास दिन रात रहने के लिए जब मैं गुरु जी के पास शुरू हो गया था, तो उस समय कोई गुरु जी को मिलने के लिए कोई बंदा आया था, उनसे पुराना जानकार था। तो गुरु जी कहते अज रात इत्थे रुक जा, मेरे को रुक जा अज रात। कहता जी ठीक है, मैं तुहाडे कोल रुक जाना। ਉਹਦਾ बिस्तर कहते ਇਹਦਾ बिस्तर भी उत्थे लगा अपने नाल। उसका बिस्तर लगाया, तो जब वो लेट गया कुछ देर बाद उसने शायद साइड बदली कि इस तरफ सिर करके सोया हूँ, कोई नींद नहीं आ रही, तकिया उठाया दूसरी तरफ रख के उस तरफ लेट के देखता हूँ, जैसे तकिया उठाया तकिए के नीचे से एक सांप बैठा हुआ था। वो डर गया एकदम से, वो एकदम से डर के तो उठा कि ये तो सांप कहाँ से आ गया। वो जिधर भी देखे उधर ही सांप, जिधर देखे उधर सांप। ऐसे गुरु जी जलवे दिखा देते थे। वो अगले दिन सुबह कहते की होया, रात नींद नहीं आई तेनू है? वो एकदम घबराया, कहता गुरु जी वो तो सप ही सप सी। तो कहते तेनू किसी सप ने कुछ किया? अखे जी नहीं। तो फिर क्यों डरदा रहा है? कहते हुण तू देखिया मैं की कुछ करदा, मैं तो कितना दे खेल करदा। ये करामात गुरु जी उसके लिए करते थे जिसको समझाने की जरूरत होती है। ऐसे नहीं समझता बंदा, कई बंदे ऐसे ही समझते हैं। उसको समझाने के लिए गुरु जी कई लोगों के साथ ऐसी करामात करते थे। मेरी मास्टर जी इंग्लैंड रहते थे, वो सारी फैमिली इंडिया उस समय वो बड़ा कम आते थे। बस सारी फैमिली लड़की हैं उनकी 3, तो आए सब बैठे गुरु जी के पास बैठे हैं। गुरु जी का बड़ा प्रेम था उनसे। बैठे हैं तो चाय प्रसाद ट्रे जब आई तो गुरु जी ने ना एक गिलास चाय का बड़ी लड़की को ऐसे पकड़ाया, कहते ले चाय पी ला। वो कहती गुरु जी मैं चाय नहीं पीती, मैंने कभी चाय नहीं पीती। अच्छा तो चाय नहीं पीती? मैंने नहीं पीती। गिलास पकड़ा वापस, ऐसे गिलास को हाथ फेरा, ध्यान दो छोड़ो, ऐसे हाथ गिलास पकड़ के ऐसे गुरु ने ऐसे हाथ फेरा, ले दूध पी ला, दूध बनाता। वो कहती मैं तो दूध भी नहीं कभी पीती। अच्छा लिया गिलास, ऐसे फिर हाथ ऐसे घुमाया, ले तू जूस की शौकीन है ना, आ ले फड़ तू जूस। वो तो जूस बना के रख। कई बंदे ड्रिंक करने वाले आते सी, बड़े शौकीन जड़े होंगे दिन भी पीते सी। कई बंदे आते सी गुरु जी को, उन्होंने कार च बोतल रखी होती सी, वो थोड़ी देर बाद उन्हें जाना, कार च पी के तो वापस आ जाना, आके बह जाना। गुरु जी पीते सी, कहते खाना पीना तुहाडा अपना, तुहाडी मर्जी का, जो मर्जी जो लिखवा के आए खाओ पियो। तो अमृत बना के देंगे सी गुरु जी, माला गल च पा के डिप करके अमृत बना के देना। तो कई ड्रिंक करने वाले नूं ना मौज आनी, कहना आ ले इधर आ चुक, आ 2 पैक का नशा चल पी इनू। तो बाद उन्हें कहना सचमुच विस्की का टेस्ट 100% विस्की सब कुछ, और नशा भी और फर्स्ट क्लास हो गया। मौज आती सी। एक दी शराब छुड़ाई गुरु जी ने, करतारपुर का रहिंदा सी बंदा, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के ऑफिसर सी, सस्पेंड हो गया रिश्वत के चक्कर। वो आंदा सी, वो शराब बड़ी पींदा, उसके हथ भी कंबदे सी। वो हर 15 मिनट बाद कार से जांदा सी,
पैग मार के उन्हें आना, आके बह जाना। एक दिन मौज आ गई, मैनू 100 रुपया दिता, 100 रुपया दिता। किसी को लैके आंटिया को ज़्यादा लेंदे होंदे सी पैसे। आंटी तेरा पर्स कितने? गुरु जी हैगा, लिया लिया खोल पर्स नूं। ते आप ही गुरु जी ने जिन्ने पैसे किसी ने खर्चे तो देने हैं ना, तो आपे उन्होंने कटने चल जा फलाना समान ले। तो 100 रुपया दिता, मैनू कहंदे तू जा एक ना शराब की एक शीशी एक लैके आ। मैनू जो इन्नी गल कही मेरा मैं तो हिल ही गया। मैं क्या गुरु जी कहते शराब की शीशी लैके आ? मैं क्या यार नाल नहीं ना दिन रात, ये कदों गुरु जी पैग मार जाते होंगे? मैं ये समझा, मैं बड़ा हैरान होया। यार पहली बारी अज समझ आने लगी गल। मैं गुरु जी मेरे नाल पूरे ही खुल गए। मैनू कहते लुको के लैके आई, मैं होर पक्का हो गया। मैं क्या ये वाकई कोई गड़बड़ है? मैं चला गया, मैं गया जाके मैं कहा भाई भी 100 रुपए की केड़ी आनी है? उन्हें मैंने एक हाफ दिता, उन्हें मैंने ला लो जी। मैं इत्थे ना शर्ट के अंदर पेंट च लुको के दब रख के तो मैं आ गया, आके गुरु सामने खड़ा हो गया। हाँ इधर अगे ऊपर मेरे कमरे चले जा। मैं होर पक्का हो गया, मैं लो जी इधर देने काम हो जाए। मैं कहते गिलास ले जा, पानी ले जा, ते पैग पा के उत्ते रख बना के। ते वो बैठा ना कमला करतारपुरिया, वो बैठा, उन्होंने ले जा ऊपर, उन्होंने कहो ए सारी पी के खत्म करके थले आ जा। ओए मेरे तो चैन आई। मैं कहा ये तो मामला कुछ होर निकल आए है, मैं तो कुछ होर समझ रहा। मैं ऊपर गया, पैग पाया, पानी पाया, उन्होंने बुला के ले गया। मैं कहा गुरु जी का हुक्म है सारी खत्म करके तो थले आ जा। वो मेरे देखे कहता इत्थे? मैं क्या हाँ इत्थे। और गुरु जी ने देखो भेजा भी उस कमरे में जो गुरु जी का पर्सनल रूम, देखो वहां लोग तरसते थे उस रूम में जाने के लिए। तो मैं कहा बैठो बैठो बैठो, जल्दी खत्म करो, आ जाओ नीचे। वो बैठा आके मैं नीचे आ गया, बड़ी देर तक आया ही नहीं। गुरु जी कहते वो की होया उन्होंने? वो देख उनका खत्म करते आ जा थले। मैं ऊपर गया, वो ऐसे ना बैठा जैसे समाधि लगा के बैठा ना, ऐसे बैठा। और मैं कहा यार तू भगती करता पाया पैग दी, तू इनू अंदर सेट खत्म कर, गुरु तेन बुला रहे है तेन है। मेरे लिए ऐसे देख के बोले ही ना हो, मेरे ऐसे देख के फिर ऐसे बैठ जाए। मैं फिर को मैं कहा चुके यार गिलास, मैं गिलास पकड़ा हूँ, पकड़े ना। मैं कहा यार खत्म कर फटाफट। मैं फिर नीचे गया, फिर आया ऊपर। मैं क्या बात है? गुरु जी ने बुलाया है, चल तेरे को। तो गुरु जी कहते हाँ तू पीती क्यों नहीं? की होया तेनू? कहता नहीं, पहला तो ऐसे ऐसे करे, नहीं नहीं। गुरु जी कहते होया की तेनू? पींदा क्यों नहीं? तू कार च जाके 10 मिनट बाद पी के आना, तो इतने हम बिठाया तो इतने पींदा क्यों नहीं? क्यों नहीं पींदा? वो कहता गुरु जी मैं जो गिलास वाल देखता ना, मेरे अंदर कुछ होने लग जाता, अजीब जा मेरे अंदर घबराहट होने लग जाती, मैंने कुछ होंदा पिया। मैं अखां बंद करके फिर बैठा रहिंदा सी। जदों मैं अखां खोल के देखदा सी, मैनूं कुछ घबराहट होंदी सी, बड़ी घबराहट होंदी सी। तो गुरु जी कहंदे सी कोटे तो ज़्यादा तू पींदा पिया, जिन्ना कोटा लिखवाया सी उन्नी तो पीनी सी, ते तू ज़्यादा पींदा पिया, इस करके कहंदे मैं अज तेरी ना शराब छुड़ा दी, जा तेरा कल्याण कीता। हुणे देखो कोटे की गल चली, एक सत्संग तुहानूं होर सुणाना, बड़ा वधिया ध्यान नाल सुणो, उठे ना अजे बस छोटा जिहा। कोटे की गल, एक लेडी आई, जदों उसकी टर्न आई ना तो गुरु जी कहते बुलाया उसको, कहते हाँ जी दसो किद्दां आए हो? जी मेरा घर वाला शराब बहुत पींदा है, फिर वो शराब छुड़ा दियो। कहते शराब छुड़ा दियो? गुरु जी सोचने लग गए हुण की करा इहदा। 2 मिनट बाद बोले, कहते अच्छा एक उपाय करदा फिर तू? दसो जी। आखे ओहदे हिस्से दी तू पिया कर। वो घबरा गई लेडी, वो इन्ना घबरा गई, ये किहड़े बाबे को आ गए शराब दी छुड़ाण आए, मैंने कहता तू पी लिया कर। वो घबरा गई, गुरु जी ने भी देख लिया घबरा गई।
फिर उन्होंने कहते सारे फिर सबको बोला, एक संदेश दिया, मैसेज समझाया गुरु जी ने। कहते इंसान कोई भी जीव जब पैदा हुंदा ते अपनी हर चीज़ का कोटा लिखवा के आंदा, हर चीज़ का, अनाज का कोटा, दालों का कोटा, खुराक की हर आइटम का कोटा, किन्ने साह लैने उहदा भी कोटा, किन्नी हार्ट की धड़कन चलनी उहदा भी कोटा, पानी किन्ना पीना उहदा कोटा, जे शराब लिखवा के आया तो उहदा भी कोटा, तो जे मांस लिखवा के आया तो उहदा भी कोटा। हुण तुसीं जानदे हो ना, वो देखो कई देर बंदा खा पी के ते वो कई छड्ड जांदे, तो कई मर तक नहीं छड्डदे। वो देखो कितना लंबा कोटा लिखवा के लाए, मर तक भी खत्म नहीं होया। तो कहंदे ये जिन्ना कोटा लिखवा के आया ना उन्ना वो पूरा करेगा, और उन्होंने पूरा करन दे, इसे जन्म चो कोटा खत्म करन दे, अगले जन्म में जरूर उन्होंने फिर पिलानी है। वो कोटा रह गया तो कहते ब्याज पै के होर वध जाना, तो कहते मेरी गल मन के नहीं, छेती छड़ जाएगा। कहते किन्ने पैग पींदा, अजी पता ही कोई नहीं, 5 7 6 जिन्ने भी पता ही कोई नहीं पींदा जदों। तो कहते भी जिन्ने पैग पी लिया करे ना, बाद 2 पैग भरा के ना उन्होंने होर दे दिया कर, कोटा छत्ती खत्म हो जाए। तो उसको फिर समझा के भेजा, और वो भी नॉर्मल हो गई थी। फिर बैठी रही 10 मिनट, उसको उनको समझ आई, उस गुरु जी के पास बैठ के चैन आई, तो बात को समझे। सो गुरु जी कहते सी जो खाना पीना तुसी लिखवा के आए हो, इनू रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुसी अपने साह किन्ने पूरे करने हैं वो भी पूरे करके ही जाओ। कई बार देखा आपने ICU में पड़े हैं, मशीन लगी है, सांस ले रहा है, खाना पीना 10 दिन से बंद है। वो कहते हैं जी 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए जी, 20 दिन हो गए, ये तो खा पी नहीं रहा, ये अंदर खाना नहीं जा रहा। डॉक्टर कहते बस खाएगा ही नहीं है, वो खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया, खाना भी, कोटा खत्म हो गया ना। अब क्या कोटा रह गया? सांस का कोटा रह गया, दिल की धड़कन का कोटा रह गया, वो चल रहा है, वो कोटा पूरा कर रहा है। और जब वो कोटा पूरा हो जाता है तो वो शरीर त्याग जाता है, चाहे मशीन लगी हो चाहे कुछ लगा हो, कोटा त्याग जाता है। सो ये गुरु जी असली बातें ऐसी बता गए, गुरु जी कर जाते थे जो आपको दुनिया में कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि ना किसी ने परमात्मा का घर देखा हो तो ना वो बताए कि क्या होता है वहाँ। तो परमात्मा तो खुद यहाँ पे आया हुआ है, तो उसने खुद अपनी रचना की कई चीज़ें गुरु जी ने अपनी घर की बताई हैं। लोगों को कैसा सिस्टम है, जो समझने वाले हैं वो समझ गए हैं, जो नहीं समझे उनको पता नहीं चला, छोड़ गए। सो आगे गुरु जी कृपा रखें, कुछ और जब फिर मिलोगे अगले महीने फिर देखेंगे, फिर जो बोलना है बुलाएंगे, गुरु जी बोलेंगे। जय गुरु जी।